वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट वर्ल्ड प्रोग्राम आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब 15 ओडीआई हमने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो आप क्या समझते हैं कि इनको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये 15 नहीं, ये 75 ओडीआई थे पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक, अगर वो तरीके से कोई माइंडसेट लेके दिमाग इस्तेमाल करके जहन को लगा के इस काम पे कि मुझे इस टीम को बनाना है, तो उनसे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता था। सही। लेकिन इस वक्त भी बुरा नहीं, 15 ओडीआई का आपके पास एक टारगेट है, एक आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मौका है कि टीम आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, पहले तो हम टीम पे बात करते हैं, ठीक है? टीम पे सबसे पहले जो मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ को ओपन करना चाहिए। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी। हफीज़ और शहजाद, अहमद शहजाद, सही। 1 डाउन सोहेब मकसूद, ठीक है। 4th मिसबाह उल हक, 5th उमर अकमल, ठीक है, या फवाद आलम, 6th फवाद आलम या उमर अकमल, ठीक, 7th सरफराज, 8 अनवर अली, 9, 10, 11 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। नहीं, शाहिद अफरीदी को भूल, शाहिद अफरीदी, शाहिद उसको आप भूल गए, मेरे ख्याल वो छठे पे। हाँ, अगर शाहिद अफरीदी को आप रखेंगे तो फिर उसमें आपको एक लड़का कम करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन यही बनती है आपकी कि आप शुरू के 5 मुस्तनद बैट्समैन खिलाएं। पहला हो गया अहमद शहजाद, दूसरा हो गया हफीज, तीसरा हो गया मिसबा, चौथा हो गया ये मिसबा, तीसरा हो गया सोहेब मकसूद, चौथा मिसबा, पांचवा उमर अकमल, छठा शाहिद अफरीदी, 7वां सरफराज। अगर सरफराज को आप खिलाएंगे तो एक बैट्समैन मिस करेंगे ऊपर से। अच्छा, आपको एक कम करना पड़ेगा क्योंकि सरफराज को उमर अकमल विकेट कीपिंग करते हुए एक बैट्समैन के लिए जगह बना देते थे। अब आपको ये 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है। आपने कॉम्बिनेशन की बात की ना, तो पहली कॉम्बिनेशन तो ये होगा कि चलो हम एक बैट्समैन ऊपर से कम कर देते हैं, सही है, और उसकी जगह सरफराज को इन करते हैं। ठीक है। आप किसको कम नहीं कर सकते? आप अनवर अली या बिलावल भट्टी, ये 2 लड़के, या हम्माद आजम। चलो, हम्माद आजम ने बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं खेली, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अभी भी 15 वनडेज हैं। हमने जाया किया। हाँ, बिल्कुल बुरी तरह जाया किया। अभी भी 15 वनडेज हैं आपके पास। आप चाहें तो उस लड़के को एक गोल दे के, एक टारगेट दे के तैयार कर सकते हैं। वकार यूनुस आपके कोच हैं, वकार यूनुस उसकी बॉलिंग को मान सकते हैं। बैटिंग का टैलेंट उस लड़के में है, लेकिन शायद वो उसके ऊपर इस वक्त रिस्क ना लें। बिलावल भट्टी और अनवर अली में से एक लड़के को आपको टीम में मस्ट रखना है। एज ए बॉलर बिलावल बेहतर है? बिलावल कहीं बेहतर है, क्योंकि बिलावल का दिमाग भी चलता है, बिलावल के पास पेस भी है, और बिलावल के पास वो एक तड़प है फास्ट बॉलर वाली कि कुछ कर जाने वाली। इससे तो आप ओपनिंग अटैक करा सकते हैं। बिलावल से तो ईजिली 85-86 मील पे वो लड़का गेंद कर रहा है। उसको आपने T20 वर्ल्ड कप के बाद बैठा दिया, कहीं नजर ही नहीं आता वो। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपकी हो गई विद सरफराज, विद 1 लेस बैट्समैन। सही। दूसरी कॉम्बिनेशन आपको होगी जिसमें सरफराज को आप हटाएंगे, उमर अकमल से आप विकेट कीपिंग कराएंगे। ठीक है। तीसरी कॉम्बिनेशन ये मैं चाहूंगा, बहुत 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 जरूरी है ये, कि हम सरफराज को के कॉन्फिडेंस के ऊपर कैचअप करते हुए उसको ओपन करवाएं। ठीक है, ओपन सरफराज से करवाएं। अच्छा। क्या होगा? आउट हो जाएगा ना। 15 वनडेज है ना, हम देख लेते हैं ना। ठीक है, अगर चल गया तो चल गया, ठीक है। सरफराज से ओपन करवाएं। आप समझते हैं पोटेंशियल है पूरी तरह? बहुत पोटेंशियल सरफराज, ओपनिंग हाँ बिल्कुल है। सरफराज निडर है। अच्छा, सरफराज को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मेक नो मिस्टेक, उसका बैटिंग रिकॉर्ड कोई इंप्रेसिव नहीं है सीरीज से पहले जो अभी श्रीलंका की हुई है। इसीलिए सिलेक्टर्स हमेशा उसको जब लेने की बात आती थी तो उसके ऊपर उंगली उठाते थे कि इस लड़के को देखो इतने चांस दिए, इसकी बैटिंग का रिकॉर्ड सही नहीं, इसको बैटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, मान लिया। लेकिन एक लड़के में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक अच्छी सीरीज परफॉर्म करके आया है, उस कॉन्फिडेंस के ऊपर लेवरेज हासिल करो, उस कॉन्फिडेंस पे कैपिटलाइज करो। अच्छा, वैसे तो आपने उसके बारे में ये भी कहा हुआ है कि उसको फ्यूचर कैप्टन के लिए तैयार करना चाहिए। अगर तो ये काम 1 साल पहले ये कौम कर लेती हमारी सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड, यकीन मानिए इस वक्त कप्तान का मसला ही ना होता। उसकी वजह है, देखो, लड़के में अगर क्रिकेट सेंस है तब तो वो कप्तान बनने के लायक है। स्ट्रीट स्मार्ट है। मैं आपको स्ट्रीट स्मार्ट पांच नाम बताता हूँ। राशिद लतीफ स्ट्रीट स्मार्ट, सही। मोइन खान स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रीट स्मार्ट, रिकी पॉन्टिंग स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक। रिकी पॉन्टिंग अपने जमाने का बेहतरीन स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी था। संगकारा स्ट्रीट स्मार्ट। ये 5 जो विकेट कीपर होगा वो अच्छा कैप्टन होगा? जरूरी नहीं, इट्स नॉट अ फार्मूला। हाँ, फार्मूला नहीं है, लेकिन विकेट कीपर चूंकि
विकेट से करीब रहता है, पूरी फील्ड पे नजर रखता है, सही। बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तौर पे ऑब्जर्व कर पाता है, बैट्समैन के माइंडसेट को बेहतर रीड कर पाता है, तो वो उम्मीद है कि कामयाब हो जाए। चाहे वो ब्रेंडन मैकलम हो, चाहे वो कुमार संगकारा हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो वसीम बारी हो, चाहे वो तस्लीम आरिफ हो, चाहे वो राशिद लतीफ हो, चाहे वो मोइन खान हो, या फिर ये लड़का अपना। बट अगेन उस पर डिपेंड करता है कि उस कितना वो यूज करता है, कितना यूज करता है और कितना प्रोएक्टिव है। लेकिन उमर अकमल नहीं, उमर अकमल नहीं है, उमर अकमल में अभी वो सलाहियत नहीं है। लेकिन कामरान में भी नहीं, कामरान में तो कभी थी नहीं वो सलाहियत। कामरान तो अच्छा विकेट कीपर भी कभी बनना नहीं, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता रहता था कि मेरे हाथ से बॉल छूट ना जाए। अच्छा, जब बॉल छूटने का डर होता है ना, तो इंसान हमेशा गलती करता है। और जो तीसरा भाई इनका अदनान अकमल, अदनान अकमल स्मार्ट लड़का। अच्छा, अदनान अकमल को मैंने न्यूजीलैंड में खेलते देखा अपनी आंखों के सामने। बहुत खूबसूरत बैट्समैन है, विकेट कीपर भी अच्छा है और दिमाग भी लगाता है। उसको क्यों नहीं लाते ये? वो उस अदनान अकमल को चांस बहुत दिए। अभी लास्ट जो परफॉर्मेंस उसकी थी उसमें उंगली टूट गई थी उसकी, जिसमें वो बॉल लगी थी उसको, तो ये पिंकी फिंगर उसकी टूटी थी। उसके बाद से उसको परफॉर्मेंस नहीं दी, उसको नहीं लिया टीम में। बट ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर। लेकिन ये कि अदनान अकमल स्ट्रीट स्मार्ट भी है। ठीक, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से सरफराज पे काम करने की जरूरत है। सही। अभी से उस लड़के को टीम के साथ रखें। हो सकता है कि 2 मैचों के बाद आप ये कहें नहीं यार उमर अकमल से विकेट कीपिंग करानी चाहिए, हमारा एक बैट्समैन का नुकसान हो रहा है। एंड मुमकिन है कि आप कहें नहीं यार सरफराज तो बैट्समैन भी बेहतरीन है, विकेट कीपर भी बेहतरीन है। अब देखिए ना हिंदुस्तान क्या कर रहा है, 5 बैट्समैनों से खेलता है, कभी 6 बैट्समैनों से खेलता है। महेंद्र सिंह धोनी को उसने मुस्तनद बैट्समैन, तमाम बैट्समैनों से अच्छा रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि उसके साथ उन्होंने परफॉर्म किया। महेंद्र सिंह धोनी को रखा, उसको कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज, तो बहरहाल 2-3 कॉम्बिनेशन टीम की ट्राई कर लें। भट्टी और अनवर अली में से एक लड़के को रखें। दूसरा मोहम्मद इरफान, स्पिनर की बात। हाँ, पहले मोहम्मद इरफान और जुनैद खान में से एक को रखें। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद इरफान को रोटेशन पे खिलाना है, जुनैद को रोटेशन पे खिलाना है। अच्छा, ये सोच हमारे यहाँ के लोगों की होती नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, अचानक 20 गेम खेले चले जा रहा है वो। जब वो 20 गेम खेलता है तो जी पाँव में फ्रैक्चर, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो ये तो वो तो ये, तो इसकी वजह से फिर वो अनफिट हो जाता है साल भर के लिए। रोटेशन के ऊपर खिलाओ। फिर एक एजाज चीमा, मैं फिर यही कह रहा हूं, एजाज चीमा के ऊपर काम करने की जरूरत है। एजाज चीमा में कॉन्फिडेंस है और उसमें अकल भी है। उसने फिर साबित किया है कि ही इज अ गुड बॉलर। हाँ, अब आप उसके बहाने बना दो कि जी 34 साल का है तो 35 साल का है तो ये है तो वो है, सब अपनी जगह आपकी बातें दुरुस्त। लेकिन लड़का राइट आर्म है, परफॉर्मेंस देता है और फील्ड में जो वो जान मारता है बहुत खूबसूरत। अच्छा, जब आप जुनैद और इरफान को रखेंगे तो रोटेशन पॉलिसी के अंदर आप डाल दीजिए वहाब को। अच्छा, आप मोहम्मद तलहा को डाल दीजिए। ये 4-5 फास्ट बॉलर है, इनको घुमा घुमा के खिलाइए, देखिए कॉम्बिनेशन कहाँ अच्छी। तलहा की परफॉर्मेंस कैसी रही? ठीक है, तलहा का पेस अच्छा है। तला 88, 87, 88 माइल्स के ऊपर गेन करता है, लेकिन वो बात नहीं है, वो वैरायटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मैंने जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया कि पिछले 1.5 साल से इन फास्ट बॉलरों को पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने वैरायटी भूल गए, ये इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं, इन पे काम नहीं हुआ डॉक्टर साहब। नहीं, जैसे आपने फरमाया था कि जो पिछले जो अजीम खिलाड़ी थे उन्होंने अपने कोई यूटिलाइज नहीं किया। आपने नहीं किया। वकार हुआ, आपका वसीम हुआ, आपके जावेद हुआ, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, दूसरे ये कि जो बॉलिंग परफॉर्मेंस इनकी देखिए, जो डेथ ओवर होते हैं उसके अंदर 100 रन बन रहे हैं 10 ओवर में। ये जुनैद खान लेंथ बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद इरफान लेंथ बॉलिंग कर रहा है। जो टीम दुनिया में इंट्रोड्यूस कराती है यॉर्कर्स को, और इंट्रोड्यूस कराती है रिवर्स स्विंग को, और इंट्रोड्यूस कराती है स्लो बॉल्स को, वो टीम 100 रन दे रही है, 110 रन खा रही है आखिरी 10 ओवर के अंदर। ये क्या है? यानी जिस हथियार पे हम यानी प्राउड होते थे, हम फख्र करते थे कि इस पे जीतना है हमने, जी हाँ, वही आपके हाथ से निकल गया ना, वो आपके हाथ से निकल रहा है। तो इन लड़कों को आइंदा 15 गेम्स के अंदर ये कोशिश करानी है कि भाई शुरू के ओवर में ये बॉलिंग होती है, लास्ट 10 ओवर्स में ये बॉलिंग होती है, करके दिखाओ। फिर हो सकता है तलहा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि आपका मसला लास्ट 10 ओवर की बॉलिंग होगा। हाशमी साहब, ये बात कहीं लिख लें, आपकी टीम जीतेगी और हारेगी लास्ट 10 ओवर्स के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। उसकी 2 बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे लास्ट 10 ओवर में। दूसरा ये कि सईद अजमल नहीं है। अच्छा, आप हमेशा उसके 3 ओवर या 4 ओवर रखते हैं लास्ट 10 ओवर के लिए, ठीक है, वो अब आपके पास नहीं है। ठीक, तो आपके बॉलरों को उसकी कमी पूरी करनी है। आपके फास्ट बॉलरों को आगे बढ़ करके उसकी कमी बहुत ज्यादा। यहाँ पे कैप्टन का भी तो एक इम्तहान होगा कि वो कैसे
यूटिलाइज करता है आखिरी 10 ओवर अपने आप बॉलर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कैप्टन की सलाहियतों का सही इम्तिहान अब होगा जी। कि बताओ तुम कि जनाब अब तुम्हारे पास वो सईद अजमल नहीं है, अब तुम कैसे वो 4 ओवर जो 10 में से 3 और 4 ओवर सईद कराता था अब नहीं करा रहा वो, अब किसको यूज करोगे? तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप थर्ड पेसर के बजाय थर्ड ऑलराउंडर लें। सही। जो टीमें थर्ड ऑलराउंडर लेती हैं सर, याद रखिएगा, चाहे वो मैथ्यूज हो, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो जडेजा हो, ये टीमें, या फिर ब्रावो हो, रोहन ब्रावो हो वेस्ट इंडीज का, या फिर इसी तरह से फॉकनर हो, ये लड़के जो हैं ये टीम को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। सही। ये लड़के 6, 7, 8वें नंबर पे आ करके अगर जरूरत पड़ती है तो हार्ड हिटिंग भी कर जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो एक एंड संभाल भी लेते हैं और 10 ओवर भी निकाल देते हैं। ये है हमारा। आपको याद है एक जमाने में मुदस्सर नजर थे? बिल्कुल मुदस्सर थे, और मुदस्सर के बाद अभी रिसेंट टाइम्स में रज़ाक थे। रज़ाक तो आपको ऐसा बैलेंस देता था। वसीम और वकार और शुएब की कामयाबी के पीछे रज़ाक का बहुत बड़ा हाथ है। और अजहर महमूद भी थे। अजहर महमूद को तो खैर जाया किया आपने। अजहर महमूद को तो आपने चंद मैच खिला के काउंटी के हवाले कर दिया। वो लड़का दुनिया की हर काउंटी खेल रहा है और दुनिया के हर T20 खेल रहा है, नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहा। बहरहाल ये तो एक अलग डिस्कशन था वो भी। अरे बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन वनडे प्लेयर। बिल्कुल। लेकिन ये कि बहरहाल तो इस वक्त आपको 15 गेम्स के अंदर इन 2-3 कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की जरूरत है। ओपनिंग में अगर आप चाहें तो हफीज और इसको टच ना करें, आपके अहमद शहजाद को। अच्छा। 1 डाउन पे 3 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहला ऑप्शन होगा सुहेब मकसूद, दूसरा होगा मिसबा, जिसको वो तैयार करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है। मिसबा ने मना कर दिया 1 डाउन खेलने से। और तीसरा ऑप्शन उमर अकमल। देखिए, जब टीमों की एक वीकनेस होती है ना, तो उस वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। सही। हिंदुस्तान की बॉलिंग एवरेज बॉलिंग है। हिंदुस्तान की बॉलिंग अभी से नहीं, हमेशा से एवरेज बॉलिंग है। कोई दुनिया के वो बैटिंग पे लड़ते हैं। हाँ, वो लड़के क्या आप उनको जो दिल चाहे स्कोर दे दें वो बना के दे देंगे आपको। 340, 350 चेस करती है वो टीम। ठीक है। इसीलिए अब आपके पास, अब आप अपने आप को हिंदुस्तान के बराबर रखें। आप ये देखें कि जिस चीज का आपको जोम था, जिस चीज का आपको फखर था, वो थी बॉलिंग। अब आपकी बॉलिंग और हिंदुस्तान की बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और अगर हुआ है तो हिंदुस्तान बेहतर है आपसे। बिल्कुल सही है। फैक्ट है ना ये। हाँ डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लूँ? ठीक है, मुझे इशारा है, दोबारा आते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, डॉक्टर साहब की बातें जारी हैं, दोबारा आते हैं आपके पास।